अभी एसआईआर और वोट चोरी को लेकर के अभी जिस तरह से विपक्ष चर्चा पर अड़ा हुआ है संसद के बाहर और संसद के अंदर, जिसको लेकर के खबर आ रहा है कि मतलब बहुत जल्द मोदी सरकार चर्चा के लिए तैयार हो गई है, आगे आपको बताएंगे। तो वहीं संचार साथी ऐप पर जो महाभारत छिड़ा हुआ है सत्ता और विपक्ष के बीच, विपक्ष का कहना है कि मोदी सरकार लोगों का बेडरूम तक पहुंचना चाहती है। आइए आपको पूरी खबर समझाएंगे, बताएंगे संचार साथी ऐप क्या है, इसके बारे में भी जानकारी देंगे। विपक्ष क्यों जिस तरह से मतलब डर विपक्ष को सता रहा है, क्या डर सता रहा है, इसके बारे में भी बताएंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। अभी जिस तरह से आपका लोकसभा का मानसून सत्र का शुरुआत हो गया है, 19 दिन ये सत्र चलेगा, 15 को बैठक है। लेकिन जिस तरह से मानसून सत्र का आज दूसरा दिन था, आज भी जोरदार हंगामा देखने को मिला, क्योंकि विपक्ष आपका वोट चोरी को लेकर के और आपका एसआईआर में जो बीएलओ अधिकारियों का जो मौत हुआ है, 28 जो बीएलओ के अधिकारी हैं, 30 भी बताया जा रहा है आंकड़ा में कहीं कहीं, तो उस पर चर्चा की मांग कर रहा है, जिसको लेकर के विपक्ष जोरदार विरोध प्रदर्शन भी किया। जिसके बाद खबर आया कि संसद के बाहर और संसद के अंदर भी, जिसके बाद खबर आया कि मोदी सरकार चर्चा के लिए तैयार हो गई है और 10 घंटा का चर्चा होगा आपका जो है। लेकिन आपका जो है ये जो चर्चा जो होगा ये आपका मतदाता आपका जो है ये चर्चा जो होगा, इस चर्चा का जो नाम दिया गया है वो आपका नाम जो दिया गया है वोट सुधार का मतलब नाम दिया गया है इस चर्चा को। तो आने वाले समय में देखा जाए, और इस पर एसआईआर और आपका जो विपक्ष जो मांग कर रहा है वो विपक्ष का बात मानते हुए मोदी सरकार नजर आ रही है। लेकिन ये चर्चा 10 घंटा का निर्धारित किया गया है। अर्जुन राम मेघवाल जो कानून मंत्री हैं वो इस पर जवाब देंगे। जो खबर निकल के आ रही है 9 दिसंबर को इस पर चर्चा होगा, तो वहीं 8 दिसंबर पे वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गीत है इस पर चर्चा होने की बात सामने आ रही है। तो वहीं खबर जिस तरह से निकल के आ रहा है कि जो आपका संचार साथी ऐप है जिस पर अभी महाभारत जो छिड़ा हुआ है, दरअसल उसी पर मैं बात करने वाला था। और ये जो ऐप है ये आपका फ़ोन में कुछ दिन बाद ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया जो दूरसंचार मंत्री हैं, इनका कहना है कि ये आपका जो आपका दूरसंचार जो साथी ऐप है इसको अब हर एक फ़ोन में अनिवार्य किया जाएगा जितना स्मार्टफोन है। और जो स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियां हैं वो अब नया स्मार्टफोन बनाएंगी तो उसमें ये दूरसंचार साथी ऐप को इंस्टॉल करना अनिवार्य होगा। तो वहीं इस ऐप पर ही पूरा महाभारत छिड़ा हुआ है, क्योंकि मोदी सरकार का कहना है और ज्योतिरादित्य सिंधिया का कहना है कि ये दूरसंचार साथी जो ऐप है, ये जो भारत में डिजिटल जो फ्रॉडिंग हो रही है, जो लोगों के साथ जो स्कैम हो रहा है उससे बचाने के लिए ये दूरसंचार साथी ऐप को लेके आया गया है, ताकि आप डिजिटल फ्रॉड से बच सकें। लेकिन विपक्ष इसको लेकर के ये शक जता रहा है कि लोगों का जासूसी करने के लिए इस ऐप को लाया गया है, क्योंकि दूरसंचार साथी ऐप जो है इसको जिस तरह से अनिवार्य किया गया है, क्योंकि इससे पहले ये जो ऐप था ये गूगल प्ले स्टोर में उपलब्ध था। लेकिन ये आपका जनवरी में ही इसका लॉन्चिंग किए थे आपके ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो खबर आया था, जो दूरसंचार जो मंत्री हैं। उसके बाद उस समय फोन में इसका मतलब इसको अनिवार्य करना, उस समय कोई इसको लेकर के अनिवार्यता को लेकर के उस समय कोई मतलब जानकारी सामने नहीं आया था। और आपका गूगल प्ले स्टोर में ये था, कुछ लोग इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो वहीं खबर आ रहा है कि ये दूरसंचार साथी जो ऐप है इसी को लेकर के आपका प्रियंका गांधी का कहना है कि मोदी सरकार लोगों का बेडरूम तक पहुंचना चाहती है, जिस वजह से ये दूरसंचार साथी ऐप को लोगों का फोन में अनिवार्य करना चाहती है। आपका जो अखिलेश यादव है उनका कहना है कि किंग जॉन उन के जैसा शासन चलाना चाहते हैं मोदी जी, इसलिए इस ऐप को फोन में अनिवार्य कर रहे हैं। अभी जिस तरह से विपक्ष इस ऐप को लेकर के मोदी सरकार पर जासूसी का आरोप लगा रहा है, तो वहीं दूरसंचार साथी ऐप जो है इसको लेकर के जो विपक्ष का जो शक है उस शक को सत्ता को दूर करना चाहिए। शक तो खुद आपका जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया क्रिएट कर रहे हैं। और वैसे भी सिंधिया जो फैमिली है वो धोखेबाजी के लिए जानी जाती है, क्योंकि झांसी के रानी के साथ ये लोग धोखेबाजी किया था। इनका मतलब जो पुरखा पुरानिया थे आपका ज्योतिरादित्य सिंधिया का, क्योंकि ग्वालियर में जब झांसी की रानी पहुंची तो ये लोग झांसी अंग्रेजों का साथ दिए, झांसी का रानी का, जिस तरह से झांसी की रानी अकेले पड़ गई, क्योंकि सिंधिया परिवार बोला था कि झांसी का रानी को साथ देगा, लेकिन बाद में पलट के लोग अंग्रेजों के साथ हो लिए। उसी तरह जो नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसमें ये अनिवार्य किया गया कि 90 दिन के अंदर सभी फोन में और नया कंपनी में जो फोन बनेगा सब में ये ऐप इंस्टॉल होना चाहिए। और मतलब आपके मर्जी नहीं है तो भी ये आपका फोन में इंस्टॉल रहेगा, आपका फोन में ही दिखेगा, जिसको लेकर के अब विपक्ष शक जता रहा है कि पहले आप 1 जनवरी को लॉन्च किए तो उस समय आप अनिवार्य नहीं किए, उस समय लोगों का मर्जी के ऊपर था कि लोग इस्तेमाल करेंगे, नहीं मन में आएगा तो नहीं करेंगे प्ले स्टोर से डाउनलोड करके। अभी जिस तरह से इसको अनिवार्य कर दिया गया है, जिसको लेकर के विपक्ष
अब ये शक जता रहा है कि जो मोदी सरकार है वो सत्ता पक्ष का जासूसी करना चाहती है कि राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, प्रियंका गांधी क्या कर रही है, और जो लोग मोदी सरकार के खिलाफ बोलते हैं उन पर नजर रखना चाहती है, जिसलिए इस ऐप को लाया गया है। और वैसे भी भारत में 75 करोड़ के आसपास लोग जो है फोन इस्तेमाल करते हैं, स्मार्टफोन। तो आने वाले समय में जिस तरह से इस ऐप को हर एक फोन में जो अनिवार्य किया गया है, मतलब स्मार्टफोन में, जिसको लेकर के पूरा बखेरा शुरू हुआ है 1 दिसंबर को इसको लेकर के नोटिफिकेशन जारी किया गया दूरसंचार मंत्रालय के द्वारा। ज्योतिरादित्य सिंधिया इसका जानकारी दिए। जब इस पर विवाद बढ़ा, प्रियंका गांधी जब इसको लेकर के बोली कि मोदी सरकार और अमित शाह जो हैं वो तानाशाही रवैया अपना रहे हैं, लोगों का बेडरूम तक घुसना चाहते हैं, जिसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया सफाई दिए कि नहीं, ये अनिवार्य नहीं है, आप चाहते हैं तो अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं फोन से। लेकिन बहुत ऐसा फोन के द्वारा जो बनाया गया ऐप होता है उसको अनइंस्टॉल करने के बाद से भी वो दिखता है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। तो ये आप गधा किसको बना रहे हैं? आप पहले नोटिफिकेशन में अनिवार्यता दिखाते हैं और बयान आगे कुछ और देते हैं। और वैसे भी आपका इतिहास धोखेबाजी का रहा है। जब आप लोग झांसी के रानी के साथ आपका पुरखा पुरानिया धोखा किए, तो आप जनता के साथ धोखा करेंगे तो क्या नया बात करेंगे? तब आने वाले समय में ये जो आपका ऐप को जो अनिवार्य किया गया है, आपका जो है आपका दूरसंचार साथी ऐप को, इसी पर पूरा महाभारत शुरू हो गया। विपक्ष का कहना है कि मोदी सरकार लोगों का घर घर तक पहुंचकर देखना चाहती है कि कौन मोदी जी का सपोर्ट में है और कौन मोदी जी का खिलाफ में है। जो खिलाफ में होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगा। और ये जो ऐप है, ये ऐप लोगों पर नजर रखने के लिए और लोगों का बेडरूम तक झांकने के लिए मोदी सरकार बनाई है। अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष इस ऐप को जब से अनिवार्यता किया गया है सभी फोन में, स्मार्टफोन में, और नोटिफिकेशन जब से जारी हुआ है दूरसंचार विभाग के द्वारा और ज्योतिरादित्य सिंधिया के विभाग के द्वारा, तब से इस पर महाभारत शुरू हो गया है। तो देखा जाए कि 90 दिन का टाइम दिया गया है सभी कंपनियों को, स्मार्टफोन बनाने वाली, कि सभी कंपनियां ऐप को इंस्टॉल करें अपना अपना फोन में। और अब विपक्ष इसको लेकर के शक जता रहा है कि मोदी सरकार जासूसी करना चाहती है। तो देखा जाए क्या सही में ऐप जासूसी के लिए है या लोगों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए है। जो डिजिटल आजकल धोखाधड़ी हो रहा है कि लोगों का बैंक अकाउंट से पैसा लूट जा रहा है, लोगों का जिस तरह से वर्षों का कमाई डिजिटल तरीके से लूट लिया जा रहा है, तो उससे बचाने के लिए सरकार बोल रही है ऐप लाया गया है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि ये ऐप जो बनाया गया है ये लोगों पर नजर रखने के लिए बनाया गया है। तो देखा जाए कि आने वाले समय में ये ऐप को लेकर के जो विपक्ष शक जता रहा है वो कितना सही है और कितना झूठ है। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।